शालोम मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों। बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो के साथ जुड़ा हूँ और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें बात करना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक मेरा आज का है, क्या यहोवा के विश्वासियों को होली मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, या होली खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि परमेश्वर ने जब इज़राइली लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया था, तो उन लोगों को जब कनान देश लेके जा रहे थे, तो उन लोगों को बहुत सारी ऐसी बातें कही। क्या बातें कही? कि जब मैं तुम्हें कनान देश ले जा रहा हूँ, तो वहाँ पर कनान देश में क्या था कि बहुत सारे पहले से अन्य जाति के लोग रहते थे। उनका अपना ईश्वर था, उनका अपना चाल-चलन था, उनका अपना ईश्वर को मानने का तरीका था, उनका धूप जलाने का तरीका था, उनका खाने-पीने का तरीका था, उनका उपासना का तरीका था, उनका अपना तरीका था। इन शॉर्ट मैं कह लूँ तो उनका अपना ईश्वर था, अपना त्योहार था, अपना सब कुछ था मनाने का। लेकिन जब इज़राइली लोगों को परमेश्वर निकाल कर के ले जा रहा था, तो उन्हें सख्त 2 चीज़ बहुत ज़्यादा बताई गई है। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन किसी और जाति के लोगों के ईश्वर के प्रति या उनके रीति-रिवाज के प्रति परमेश्वर ने क्या बताया, मैं उन सब चीज़ों को आज 2 वचन में आपके सामने दिखाऊँगा, और उन 2 वचनों को आपको पढ़ना है, समझना है, और उसी के बेस पर आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, विश्वास में, और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूँ व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 12वाँ अध्याय, और उसका हम लोग आखिर वचन तक जाएँगे। व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय और उसका आखिर वचन तक। यहाँ पर जब आप 12 अध्याय का 29 पद से पढ़ेंगे, ठीक है? 29 पद से, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है। लिखता है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है, तेरे आगे से नष्ट करे और तू उनका अधिकारी होकर उस देश में बस जाए, तब सावधान रहना। यहाँ पर वर्ड का जो वैल्यूएशन है बहुत ज़रूरी बताया, कि तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उनके सत्यानाश होने के बाद तू भी उनकी नाई फँस जाए। अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछ-पाछ ना करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे, मैं भी वैसा ही करूँगा। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर पहले से अपने लोगों को चेतावनी दे रहा है कि मैं जिस देश में तुम्हें ले जा रहा हूँ, वहाँ पर उन जातियों को जो बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही क्रूर है, उन सबको मैं जब निकालूँगा, और उन सब के निकालने के बाद क्या होगा, तुम लोग ऐसा मत करना सोच करके कि वो लोग अपना देवी-देवता का कैसा उपासना करता था, मैं भी करूँगा। ये बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्योंकि उस जाति के लोग, उस देश के लोग पहले कैसे थे, यहाँ पर 31 और 32 पद में हम लोग पढ़ पाएँगे। लिखता है, तू अपने परमेश्वर से ऐसा व्यवहार ना करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यहाँ तक कि अपने बेटे-बेटियों को भी वे देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। मतलब परमेश्वर बताना चाह रहा है कि कोई भी अन्य जाति हो, कहीं पर भी हो, और भी जाति के लोग हैं, हो सकता है कि उनका उपासना करने का तरीका अलग है, और है, बहुत लोगों का उपासना करने का तरीका अलग है, मान्यताएँ अलग हैं। वो उपासना क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या तरीका है, परमेश्वर ने ये सारा चीज़ इज़राइली लोगों को मना किया। और आज हम अगर विश्वासी हैं, परमेश्वर यहोवा को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को भी सावधान रहना है। हम लोगों को भी और जाति के लोगों का जो भी रीति-रिवाज है, क्यों मनाते हैं, किस देवता के लिए मनाते हैं, वो सब बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि हम देख पाते हैं कि इज़राइली जिस कनान देश में जाने की ओर था, जिस कनान देश में पहुँचने वाले थे, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा क्रूर और क्या बोलेंगे, निर्दयी, या फिर आप कह लें इतना नीचा गिरा हुआ था कि अपने देवी-देवताओं को अपने बेटे-बेटियों का बलिदान चढ़ा देता था, आग में जला करके मार देता था। मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले कि कैसे मोलेक देवता के लिए, आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, कैसे मोलेक देवता को मतलब कि आग में अपने छोटे-छोटे बच्चों को आग में वो लोग बलिदान करते थे। मैं बताना चाहता हूँ एक छोटा-सा चीज़, वो लोग कैसा बलिदान करते थे पता है? वो लोग करते क्या थे, वो लोग अ, एक मतलब आप समझ लीजिए, एक
हाथ में मशाल टाइप का रहता था बड़ा-सा, जिसमें वो लोग अपने बच्चे को रख देते थे और बहुत सारा हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, बहुत सारे लोग खड़े होकर के मतलब बजाया करते थे बहुत ज़ोर-ज़ोर से ढोलकों को या फिर जो भी उन लोगों का बजाने का इंस्ट्रूमेंट था अपने देवताओं को खुश करने के लिए, बलिदान चढ़ाने के एवज़ में, वो लोग बजाते थे। क्यों ऐसा बजाते थे? जिसमें बच्चे को रख दिया जाता था और उसके नीचे आग लगाया जाता था। ज़रा आप सोच करके देखिए कैसी मानसिकता के लोग हैं कि अपने बच्चों को उन देवी-देवताओं के लिए होम करके चढ़ा रहे हैं, बलिदान करके चढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है उसके लिए चढ़ाते थे और आवाज़ बच्चे का तड़पने का आवाज़ जब वो नीचे से आग लगा दिया जाता था, तो जैसे-जैसे वो गर्म होगा और वो जलेगा, तो बच्चों को उसका बच्चे का रोने का, चिल्लाने, चीखने का आवाज़ ना सुनाई दे, इसीलिए वो लोग ज़ोर-ज़ोर से बजाते थे, ताकि माँओं को उनके बच्चों का आवाज़ ना सुनाई दे, क्योंकि सुनाई देगा तो ममता जागेगा। इस तरह का क्रूरता के साथ वो लोग अपने बच्चों को बलिदान करते थे। 32 पद में लिखता है, जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, उनको चौकस होकर माना करना और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना और ना कुछ उनमें घटाना। परमेश्वर ने सीधा-सीधा कह दिया है, किसी भी तरीके का दूसरे देवी-देवताओं का रीति-रिवाज, कैसा वो अपने ईश्वर का बलिदान करता था, कैसा वो उपासना करता था, बिल्कुल भी नहीं सीखना है। परमेश्वर ने पूरी रीति से मना किया और आपको समझ लेना है कि परमेश्वर ने जो मना किया, सो मना किया। एक और वचन हम लोग देखेंगे, वहाँ पर क्या बोलता है परमेश्वर, आपको और भी क्लेरिफ़ाई करने के लिए। आप मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 21 पद से मैं पढ़ूँगा, आप सुनिएगा। वहाँ क्या लिखता है, यहाँ पर भी वही बातें कही गई है, इज़राइलियों को सलाह या फिर आज्ञा दी गई है, किसी क्या करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग आगे से पढ़ेंगे तो परमेश्वर एक दूत को भेजने के बारे में बोलता है, जो स्थान को तैयार करेगा, वहाँ तक पहुँचाएगा, कनान देश तक लेके जाएगा। तो उसके लिए कहता है 21 पद में कि उस दूत के सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध ना क्षमा करेगा, इसलिए कि उनमें मेरा नाम रहता है, उसमें सॉरी। और यदि तुम सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा और मैं उनको सत्यानाश कर डालूँगा। 24 पद को ध्यान दीजिएगा। उनके देवताओं को दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना और ना उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाठों को टुकड़े-टुकड़े करना। परमेश्वर यहोवा ने इस्राएली लोगों को ये बात कही थी और कहा 25 पद में, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर कर देगा। परमेश्वर ने कहा कि जब वो जाति उस देश से हट जाए तो उनके देवी देवताओं का जैसा उपासना मत करना, उनके से काम मत करना, उनको अपने यहाँ से हटा देना सारी चीज़ों को, ताकि तुम बिगड़ करके ऐसा ना सोचने लगो, बैठ के जब खाली बैठे हो तो लोग खाली बैठे तो अपने में ये डिस्कस ना करने लगे कि अरे भाई, इस देश में तो हम लोग आए हैं। इसके पहले जो लोग रहते थे वो लोग अपने देवी देवताओं को कैसे उपासना करते थे, क्या क्या करते थे, ऐसा सोचना नहीं। क्योंकि मैंने व्यवस्था विवरण में दिखा दिया कि परमेश्वर बोलता है वो लोग वो सारे घिनौने कामों को करते थे जो परमेश्वर यहोवा को बहुत बुरा लगता था, जो परमेश्वर यहोवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो सारे कामों को करते थे, इवन अपने बच्चे लोगों को भी आग में होम करके देवी देवताओं को चढ़ा देते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको क्या करना चाहिए? आप एक विश्वासी हैं, यहोवा को मानने वाले, यहोवा की आज्ञाओं को फॉलो करने वाले हैं और पाप से क्षमा पाए हुए व्यक्ति हैं, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर खरे उतरना है। आपको हर एक चीज़, जो भी किसी चीज़ दूसरे चीज़ों से रिलेटेड है, उसका कॉज़, उसके पीछे का मोटिव, उसके पीछे का कौन है, क्या देवी-देवता हैं, क्या मान्यता है, क्यों मनाया जा रहा है, इस सारी चीज़ों को फ़ोकस आउट करना है, देखना है और इसके डिसीज़न पर जो मैंने वर्स दिखाया, इसको देखते हुए आपका डिसीज़न बने कि मुझे क्या करना चाहिए। यही आपका सही मार्गदर्शन करेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया और भी अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये सारी चीज़ों को जानना है तो बाइबल को बहुत गहराई से पढ़िए। शालोम, जय मसीह की।